जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि की बात करें 13 से लेकर के और ये 19 तारीख तक वाले वीक के अंदर देखिए वृश्चिक राशि के लिए कैसे ग्रह हैं। मंगल आपके केंद्र पर दृष्ट है, लग्न पे दृष्ट है, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, काम करने की प्रवृत्ति बना रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी इगोइस्टिक भी हो जाते हैं। मतलब अपने अपने ऊपर ही ज्यादा उनका कंसंट्रेशन आ जाता है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। थोड़ा इसका ध्यान रखने की जरूरत है। सप्तमी शुक्र राहु केतु के बीच में दोनों एनर्जी नोट्स हैं। शुक्र वहां बैठ करके एग्रीवेट हो रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसकी ताकत को। 12th लॉर्ड भी हैं। 12th लॉर्ड धन के निष्कासन के, एनर्जी ड्रेन आउट के कारक हैं, ट्रेवल प्रॉन है। 10th हाउस के अंदर शुक्र का बैठना, मंगल पे दृष्टि होना थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है। दोनों के नक्षत्र अभी ग्रहण में है, इसलिए ये दे रहा है। लेकिन प्रोफेशनल पार्ट पे थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, इस तरह की चीजें हैं। पंचम भाव में शनि बड़े इंपॉर्टेंट है। शनि आपका 3rd और 4th लॉर्ड हुआ है, असेट का कारक है, गुरु से दृष्ट है। गुरु आपकी आइडियल पोजीशन पे है। शनि के नक्षत्र में बैठ के गुरु सबसे अच्छे रिजल्ट वृश्चिक राशि और मीन को दे रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि शनि पर असेट क्रिएट कर रहे हैं। शनि आपके संतान पक्ष के लिए भी फायदेमंद है। संतान की तरक्की, उनकी नौकरी, शादी ब्याह, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। 8th हाउस में सूर्य बुध और चंद्रमा अभी मिथुन राशि में है। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन सेंसिटिव है, थोड़ा पैर में, कंधे में जर्क आना, थोड़ा सा इंजरी होना या मसल स्ट्रेन हो जाना, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अष्टम के सूर्य बैठे हुए हैं जो आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल चेंज की तरफ है। प्रोफेशनल चेंज की तरफ इंडिकेशन है। गुरु तो निश्चित तौर पे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं। काफी सारे अटके हुए काम ये गुरु बना देंगे। मंगल मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में लाइबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन जो लोग थायराइड, शुगर और डायबिटीज के ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको मंगल की एक्टिविटी से ध्यान रखना चाहिए। वर्कलोड की मैंने बात करी ली आपसे। तो ऐसे करके पोजीशन ऐसी है जो चेंजेबल है। प्रोफेशनल पार्ट पे भी रिडिफाइनमेंट आ रहा है। मंगल और गुरु जो है आपको लोगों से मिलवा रहे हैं, इंटरेक्शन चल रहा है, पब्लिक रिलेशन बन रहा है, वो तो सब बहुत बढ़िया है। 6ठा भाव जो है शनि और मंगल ने थोड़ा सा एक्टिव बनाया हुआ है, तो विदेश से संबंधित लोग, विदेश में रहने वाले लोग, प्रोफेशनल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वर्क प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से कुछ भी एक प्रोफाइल में चेंज होने की कंडीशन बनती है। एक तो नौकरी बदलना, एक प्रोफाइल में चेंज होना, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में चेंज की स्थिति है। अब देखते हैं इस वीक के अंदर क्या पोजीशन आपके बारे में है। तो सबसे पहले तो ये है कि 13 तारीख को अगर हम बात करें तो चंद्रमा अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है। मंगल अभी अब तक 13 तारीख की रात तक, मतलब 14 तारीख की सुबह 11:49 तक वर्गोत्तम में है। आपकी पोजीशन स्ट्रांग बन रही है। हालांकि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़े अड़चने हैं, रुकावटें हैं, लेकिन आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं ग्रह। स्किन एलर्जी का ध्यान रखना है, वो केयरफुल रहने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि शुक्र के साथ में थोड़ा स्ट्रेसफुल है। अब ये हुआ कि 13 तारीख को जैसे वीक स्टार्ट हुआ तो 13 तारीख को 13 जुलाई को 11:50 पे ये सूर्य जो यहाँ चल रहे थे ये वर्गोत्तम में आ गए। सूर्य का वर्गोत्तम में आना बहुत अच्छा कैरेक्टर है। रीजन बीइंग कि सूर्य आपके दशम भाव के लॉर्ड है। राहु से दृष्ट होकर के थोड़ा स्ट्रेसफुल है। चंद्रमा भी वहां पर है, तो चेंज की टेंडेंसी बना रहे हैं। अगर आपका मूल चार्ट स्ट्रांग है तो प्रोफेशनल चेंज बेटर आ सकता है, अगर नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन सेंसिटिव है। ये थोड़ा इंजरी या पैर के अंदर तकलीफ, कंधे के अंदर दर्द वगैरह होना ये बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल प्रॉन भी हो सकते हैं, आपकी ट्रैवल भी हो सकती है। इसके बाद में सूर्य 16 तारीख को कर्क में बदलेंगे, तब भी वर्गोत्तम है, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करें तो 14 तारीख को मंगल आ जाते हैं। ये मिथुन नवांश में है। मंगल का वर्गोत्तम कैरेक्टर यहाँ खत्म हो रहा है, और मंगल का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म होकर के मिथुन नवांश में जब मंगल आते हैं ये बेटर है। मिथुन नवांश के मंगल बेटर है। थोड़ा सा इनकी जो एक्यूटनेस थी, जो इनका तीखापन था, उसमें थोड़ा फर्क लग रहा है, थोड़ा बेटर हो रहा है। शनि की गुरु से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है शनि, और शनि की दृष्टि मंगल पर है।
आपकी पोजीशन को अपलिफ्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपकी पोजीशन बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आप इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पर मंगल मिथुन राशि में आ गया, 14 तारीख को दिन में 1:30 बजे से चंद्रमा वर्गोत्तम में है, अष्टम भाव में चंद्रमा वर्गोत्तम में है। तो अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा जब वर्गोत्तम में आ गए तो ये वर्गोत्तम ग्रह अच्छा होता है। चंद्रमा जो है स्टेबल है, डिसाइसिव हैं, स्टेबल हैं। आप इस समय अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, कोई नई शुरुआत करनी हो, कुछ नए मुहूर्त करने हो वगैरह वगैरह के लिए अच्छा वक्त है। चंद्रमा बेसिकली तो क्या मन का कारक है, सूर्य आत्मबल का कारक है। तो चंद्रमा जब स्ट्रांग होते हैं मनोबल अच्छा होता है, मन में खुशी होती है। तो चंद्रमा एक तरह से शरीर रूपी कार का ड्राइवर है, और अगर वो ड्राइवर सक्षम है, थोड़ा बैलेंस्ड है, पॉजिटिव सोच का है, दूरंदेशी है उसमें, तो फिर वो गाड़ी को ठिकाने पहुंचा देगा, और नहीं तो वो बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर गाड़ियों को भी गड्ढे में डाल सकता है। तो चंद्रमा का होना बड़ा जरूरी है। जन्म पत्री के अंदर मेन पोटेंशियल जो है वो चंद्रमा की स्ट्रांगनेस से आती है। इसके बाद में चंद्रमा रात को फिर कर्क राशि में आ जाते हैं। 18:48 के बाद से चंद्रमा जब कर्क राशि में आ गए, यहाँ भी वर्गोत्तम में है रात को 12 बजे तक। तो ये चंद्रमा गुरु के साथ एक बहुत अच्छा गजकेसरी योग बनाते हैं। ये वास्तव में गजकेसरी योग है, धार्मिक प्रवृत्ति बन रही है, धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, वॉइस कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। चंद्रमा यहाँ से हट गए हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। आप बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए बहुत बढ़िया है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, बच्चों को लेकर के बहुत अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। गुरु एक्सप्लोरिंग है, गुरु एक्सप्लोरेशन की वजह से चंद्रमा भी एक्सप्लोर हो गए। चंद्रमा आपके भाग्य के कारक हो गए, गुरु धन के कारक हैं, संतान पक्ष के कारक हैं, आपके बच्चों को विद्या बुद्धि और संतान पक्ष के लिए भी। तो उनकी शादी ब्याह होने, नौकरी लगना, बच्चों को और फायदे होना, कहीं अच्छी जगह एडमिशन होना, इन सब के लिए गुरु आपको मदद कर रहे हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा यहाँ पर आ गए इसमें 14 तारीख को, और 16 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ सिंह राशि में आ गए, सूर्य भी यहीं पर है, चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट होके शुक्र के साथ में है। ये जो कॉम्बिनेशन है चंद्र और शुक्र का, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा है। खासतौर पे जो लोग साहित्य की रुचि रखते हैं, दिमागी काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं, डिजाइनर्स हैं, प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, या फिर सोच विचार करके दिमागी काम जो लोग करने वाले हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। अब चंद्रमा या सिंह राशि में आ गए हैं। सिंह राशि के चंद्रमा और बुध दोनों मिलकर गुरु को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। ये गुरु को प्लीजेंट बना रहे हैं, यानी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है आपकी लाइफ में। ये जो टाइम जा रहा है बहुत प्लीजेंट जा रहा है। अब देखिए चंद्रमा आपके सिंह राशि में आ गए 16 तारीख को 19:53 पर, और 16 तारीख को शुक्र शाम को, ये तो 19:53 पे, 19 बजे शुक्र वर्गोत्तम में आ गए सिंह राशि में। अब देखिए शुक्र आपका 12th लॉर्ड हुआ और सप्तमेश का कारक हुआ। सप्तम भाव आपके मैरिटल रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, प्रोफेशन का हुआ। तो ये राहु केतु के बीच में आ गया, चंद्रमा के साथ इसमें पोटेंशियल बढ़ गया, ये एक्टिव हो गया, ये स्ट्रेंथ, इसमें ताकत आ गई, ये इससे रिलेटेड सब काम होने लग रहे हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि सूर्य जो यहाँ पर बैठे हुए थे वो 16 तारीख को रात को 23:40 पे शिफ्ट हो गए और सूर्य यहाँ आ गए। अब गुरु सूर्य के बारे में बात करें, इसका हम इंतजार कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बना, नक्षत्रों की वजह से बहुत एक्सप्लोरिंग है। ये सूर्य 16 तारीख के बाद में यानी 17 तारीख की सुबह से आपको प्रोफेशनल बेनिफिट दे रहा है, आपकी पोजीशन को उठा रहा है। जो अब तक थोड़ा चेंजेबल मोड में चल रहा था, थोड़ा स्टेबल मोड में आया। गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट से रिलेटेड लोग जो हैं, जो नौकरी करने वाले लोग, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। या बिजनेस करते हैं जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट के साथ में, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। प्रोफेशनल पार्ट में निश्चित तौर पे अच्छा है। और इसके बाद में आप देखिए कि 18 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं। 18 तारीख को रात को 23:59 को चंद्रमा कन्या राशि में आ गए। शनि से दृष्ट होकर एक रिडिफाइनमेंट बना, रिडिफाइनिंग योग बना, दोबारा से उस पर वो हो रही है, एसेट को लेके, अपने एफर्ट्स को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बच्चों को लेकर के, ये सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं।
और आप दोबारा से सोच विचार कर रहे हैं, धार्मिक वृत्ति बनी है, सेंसिबल आप हो गए, थोड़े सेंसिटिव कैरेक्टर बन रहा है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें इसमें होती दिखाई दे रही हैं। और गुरु और चंद्रमा बैठ करके आपको प्रोफेशनल पार्ट पे इमेज दे रहे हैं, आपको प्रेस्टीज दे रहे हैं, रेपुटेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब ये चंद्रमा जो कन्या राशि में आ गए, तो आप देखिए कि ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं और 19 तारीख तक, 18 को आए रात को और 19 तारीख की शाम को 7 बजे तक इसका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो ये बहुत पावरफुल हो गया, क्योंकि इसका लॉर्ड सूर्य जो है वो वर्गोत्तम में है, तो इसलिए चंद्रमा यहाँ पर भी बहुत पावरफुल है। 19 तारीख भी आप काम में ले सकते हैं, किसी अच्छे बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में, बहुत अच्छा वक्त है। सूर्य के नक्षत्र में भाग्येश का होना दशमेश के नक्षत्र में एक बहुत अच्छा साइन है। प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट दे रहा है, उठाव दे रहा है, प्रमोशनल टाइप एक्टिविटी हो रही है, बहुत अच्छा साइन है। और फिर 19 तारीख को मंगल जो है कर्क राशि में, कर्क नमांश में आ जाते हैं। मंगल जो आपके लग्न के कारक हैं, षष्ठेश के कारक हैं, नीच नमांश में आ रहे हैं। एग्रेशन से बचना है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वो लोग थोड़ा ध्यान रखें। स्पाउस के साथ में या मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में, बॉस के साथ में रिलेशन बना के रखने की थोड़ी चेष्टा करिए। मंगल थोड़े एग्रेसिव हैं, बोलने में थोड़े तीखे होते हैं, बोलने पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सब कुछ इस वीक के अंदर रहा, तो वीक में बहुत अच्छा है वृश्चिक राशि के लिए, आप फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।